सो हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग दोस्तों? वीडियो हमारी वही सीरीज़ जो चल रही थी कि ट्विन फ्लेम्स कौन हैं, क्या हैं और कैसे होते हैं। आपने डिमांड की थी कि इसका अगला पार्ट जल्दी लाऊं, तो मैं लेके आ गई हूं इसका अगला पार्ट। उससे पहले एक बात दोस्तों, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सो दैट मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। एंड मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए डेली अपडेट ला रही हूँ। डेली का एनर्जी अपडेट मैं वहाँ डालती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके अपना एनर्जी चेक देख सकते हैं डे टू डे। एंड अगर आप इस तरह की रीडिंग चाहते हैं मुझसे, किसी भी तरह की ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट, कार्मिक रीडिंग या अदर जनरल रीडिंग, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। सो आप अगर मेरे साथ एक सेशन बुक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हमने पिछली बार बात की थी, पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपको ये सीरीज़ जो है वो पकड़ में आ जाएगी कि हाँ, किस तरह से हम वन बाय वन एक स्टेप आगे इस जर्नी को जान रहे हैं धीरे धीरे। सो आप पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपको वो कंटिन्यूटी फिर फील होगी। तो हम पिछले वीडियो में बात जहाँ पे हमारी ख़त्म हुई थी कि यूनिवर्स जो अब धीरे धीरे है ना, डीएम को पुश करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो आपसे अलग हों। ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट ऑन दिस अर्थ ओनली फॉर रोमांस ना, केवल रोमांस के लिए आप यहाँ पे नहीं है धरती पर। आप लोग अपने अपने कर्मा बैगेज लेके आए हैं, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डीएम एनर्जी के हमेशा कर्मा बैगेज बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारा कर्मा डीएम का होता है। डीएफ के स्ट्रॉन्ग कार्मिक होंगे, एक दो ऐसे, मतलब कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई है, लेकिन जो डीएम होता है उसकी बहुत कर्मा होते हैं, बहुत कर्मा। बचपन से ही वो उन्हीं कर्मों को चुकाने में रहता है, और इसीलिए डीएम एनर्जी इतनी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ उसके मतलबी लोग फैले हुए होते हैं, मतलबी कार्मिक्स, जो उसका हर तरह से फ़ायदा निचोड़ लेना चाहते हैं उससे। ठीक है, तो दोनों अपने अपने कर्मा निपटा सकें, अपने रीयूनियन में आ सकें, अपने आप को हील कर सकें, इसके लिए यूनिवर्स अब जो है इस जोड़े को पुश करने लग जाता है कि भाई तुम लोग सेपरेट हो, ताकि जर्नी जो है वो आगे चल सके। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था हमेशा ही ट्विन फ्लेम्स का एक निशानी ये भी बहुत बड़ी होती है कि बब्बल फेस जो होता है ना, बहुत बहुत ही इत्तू सा होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल। उसका कोई मतलब आप कह लीजिए कि उसका कोई कोई ड्यूरेशन ऐसा फिक्स नहीं है। 10 दिन हो सकता है, कभी कभी एक ही बार किसी की बात हुई होती है, कभी कभी बहुत बहुत साल जर्नी में हो जाते हैं, लेकिन एक ही मीटिंग हुई होती है, या शायद वो भी नहीं हुई होती है, लेकिन स्टिल दे आर परस्यूइंग देयर जर्नी। अभी भी वो उस जर्नी को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो सोच के देखिए कि अंदर से कौन सा मोटिवेशन होता होगा जो आपको उस रास्ते पे बढ़ाता लेता चला जाता है ना। तो अब यहाँ पे जब यूनिवर्स डीएम को पुश करते हैं कि वो आपसे अलग हों और अपनी सोल को जो है मुक्त करें, अपने कार्मिक जो कि जिस पर्पस के लिए वो यहाँ अर्थ पे आए हैं, अपना बर्थ लिया है, उसको वो कंप्लीट करें, ताकि आपसे दूर होकर वो अपनी चीज़ें पूरी कर सके, अपनी सोल का पर्पस कंप्लीट कर सके। तो इसके लिए यूनिवर्स अब धीरे धीरे डीएम को पुश करना स्टार्ट करते हैं कि वो आपको जो है दूर करे अपने आप से। और डीएम जो है इसका जो आप देखते हैं फिजिकल 3D में, तो डीएम हर जगह से अब आपको धीरे धीरे ना ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। जितना वो आपको ब्लॉक करता जाएगा, जितना वो रन करता जाएगा, उतना ही आप चेज़ करते जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप चेजिंग की एनर्जी में हो। वो बताया था ना आपको कि बचपन से ही आप तो जिससे प्यार करते हैं तो फिर जी जान से ही करते हैं, पूरी तरह से ही करते हैं, तो आप तो वैसे ही हो। तो आप तो वही चेजिंग की एनर्जी में है कि तुम हुए तो मैं पूरी होंगी, तुम हुए तो ही मेरा जीवन है ना। यही यूनिवर्स चाहते नहीं है कि वो यूनिवर्स चाहते हैं आप अपनी लाइट को पहचानें, आप अपनी लाइट में आएँ और आप डिवाइन से कनेक्ट हों अब। तो क्योंकि आपकी सोल का बेसिकली मेन पर्पस यही है ना, यहाँ पे आने का, धरती पर आने का। तो धीरे धीरे डीएम जो है वो उसके अंदर से इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं, एक रिपेल वाली एनर्जी आने लगती है उसको, और आपको हर जगह से ब्लॉक करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे होता ये है कि इस ब्लॉकिंग की वजह से, इस ब्लॉक अनब्लॉक की वजह से आपका
वाइब्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा लो हो जाती है। पहले ही तो आप चेजिंग एनर्जी में थे, कोडिपेंडेंसी में रहने की डीएफ एनर्जी को हमेशा से आदत होती है, कोडिपेंडेंट एनर्जी में रहते हैं। तो प्यार के मायने ही कुछ और होते हैं, ऐसे रूल सेट कर रखे होते हैं जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक होते हैं। तो ये सब चीज़ें यूनिवर्स ने तोड़नी है ना, आपको अनकंडीशनल लव में लाना है। तो अब यहाँ पे पहले ही तो आप लो वाइब्रेशनल काम कर रहे थे, किसी और से अप्रूवल मांग रहे थे, किसी और से प्यार मांग रहे थे, किसी और को चेज़ कर रहे थे, है ना? और किसी और की तरफ देख रहे थे अपने फुलफिलमेंट के लिए, अपने आप को पूरा फ़ील करने के लिए आपको किसी और पर्सन की ज़रूरत है, ठीक है? तो आपका सेल्फ लव की भयंकर वाली कमी। तो यहाँ पे पहले ही तो आप लो वाइब्रेशनल काम कर रहे थे। अब जब आपका डीएम जिसकी साइड आपने देखा था, जिसको आपने सब कुछ माना था, वही जब आपको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, ऑब्वियसली आप एक गर्त में चले जाते हो, ठीक है? लिटरली आपको ऐसा फील होता है यहाँ लाइफ ख़त्म। ओके, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत 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 ज़्यादा लो हो जाती है और आप बस कुछ नहीं करते हो, डिप्रेशन में जाते रहते हो, लेटे लेटे सोचते रहते हो, अपने डीएम को हर जगह से देखने की कोशिश करते हो, चेज़ करते हो, और जितना आप ये चीज़ें करोगे डीएम एनर्जी उतना ही रन करती रहती है। अब यहाँ इस पॉइंट तक भी अधिकतर को ट्विन फ्लेम जर्नी की कोई नॉलेज नहीं होती, भले ही वो मास्कुलिन है, भले ही वो फेमिनिन है, लेकिन उनको ट्विन फ्लेम जर्नी की कोई नॉलेज यहाँ तक भी नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता है, ठीक है? आप इसको एक नॉर्मल धरती का रिश्ता ही समझ रहे होते हैं, मतलब आपको लगता तो है कि सोलमेट जैसा, सोल लेवल का कुछ अलग, कुछ बहुत भारी बड़ा वाला रिश्ता, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी वाले क्लू तक अभी तक आप नहीं पहुँचे होते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको लग रहा होता है कि आपकी लाइफ अब एंड है, इसी पर्सन से आपकी लाइफ पूरी होनी थी और यही पर्सन आपको छोड़ के भाग गया, तो आप पूरी तरह से निराश हो जाते हो, पूरी तरह से आप टूट जाते हो और पूरी तरह से आप जो है, अब यहाँ पे जब आपको कोई भी सहारा नहीं रहता, ठीक है, पूरी तरह से आपको ज़ीरो पे लाया जाता है, तब आती है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब यहाँ से आपकी अवेकनिंग की जर्नी स्टार्ट होती है, ठीक है? और मैं हमेशा कहती हूँ कि पैदाइशी आप अवेकन होते हो, लेकिन यहाँ से आप अपने आप को रियलाइज़ करना स्टार्ट करते हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आने चालू हो जाती है, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगती हैं। क्योंकि अब क्या हुआ, जब वो पर्सन आपको ज़ीरो फ़ील करा के चला गया, ठीक है, बिल्कुल आपको उस पॉइंट पे लाके चला गया जहाँ पे बहुत सारे लोग सुसाइडल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाने वाले होते हैं। जैसे ही ये पॉइंट आता है जहाँ पे आप सुसाइड की तरफ या डिप्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट करते हो, वहीं यूनिवर्स की गेम फिर से चालू होती है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको हमेशा याद रखिए, इस जर्नी में आपको उस लेवल तक लेके ज़रूर जाया जाता है जहाँ पे कोई बंदा बस अब अपना कुछ कर ही ले, खात्मा ही कर ले, बंदे को लगता है मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, इसके आगे कुछ नहीं। यही बात नहीं कह रही हूँ, सेपरेशन के टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे वक्त ऐसे आते हैं, लेकिन मैंने हमेशा ये फ़ील किया है कि आपको वो अंदरूनी मजबूती भी दी जाती है, आपको बस उस पॉइंट तक ले जाया जाता है ताकि आपको जो लेसन लर्न कराना है वो आप कर लो, ठीक है? जो चीज़ आपको रियलाइज़ करानी है वो आप कर लो, लेकिन आप कुछ करते नहीं हो, आप डिप्रेशन में भी नहीं जाते हो। आप अगर डिप्रेशन में भी जाने वाले होते हो तो आपको यूँ लगता है जैसे आपका किसी ने हेल्प की है बहुत भारी वाली और आपको एकदम से हाथ पकड़ के निकाल लिया है वहाँ से। बस हाँ, आपको उस पीक पॉइंट पे लेके जाया जाता है यूनिवर्स के द्वारा, ताकि आप वो जो लेसन सिखाना चाह रहे हैं, वो जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, उसको देख सको, उसको एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है? उसका एक्सपीरियंस कर लो, आफ्टर दैट बचाने वाले वो खुद ही होते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो आपका अवेकनिंग का पॉइंट आता है वो कैसे आता है? देखिए, जिसको आपने भगवान की जगह माना, जिसको आपने अपना सब कुछ माना, जिसको आपने अपने जीवन का आधार माना, वो चला गया, ठीक है? उसने आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। डीएम एनर्जी जब रन करती है तो इतनी गंदी तरीके से करती है कि वो मुड़ के भी नहीं देखता है, ठीक है? उसको कोई पड़ी ही नहीं है कि पीछे डीएफ का बना क्या, ठीक है? अब आप क्या करोगे, जब आपको वो कोई क्लैरिटी दे के नहीं गया और वो बस रन कर गया, भाग गया, चला गया,
ठीक है, आपने उसको सब कुछ माना था। अब आप जब आपने जिसको ईश्वर माना वो तो अपना रंग दिखाकर चला गया, तो आप मुड़ते हैं अपने असली ईश्वर की तरफ। और अपने असली मतलब आप खुद ही ऐसा आपके अंदरूनी आप इतना टूट जाते हो कि इसीलिए ये रिश्ता इतना इंटेंस होता है, इतना ज़्यादा इंटेंस फुल होता है इसके अंदर, कि इसके बाद आपकी वो टूटन भी उतनी ही बड़ी होती है। आपका जो टूटने का लेवल होता है ना, वो भी उतना ही बड़ा होता है। अब आप मांगते हो असली अपने परमात्मा से मदद, मांगते हो क्लैरिटी, मांगते हो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं कि आप जाके उनकी शरण में पड़ जाओ बस। ठीक है, अब यहाँ से जब आप उस लेवल पे आ गए कि हाँ आपने विलिंगली यूनिवर्स से मांगा कि मुझे हेल्प करो भगवान, मुझे बचाओ, मुझे निकालो इस चीज़ से, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, है ना। तो अब यूनिवर्स जब आपने विलिंगली इस चीज़ के लिए उस उनको सरेंडर किया, तब अब स्टार्ट होगा आपको धीरे धीरे साइन मिलना। धीरे धीरे आपको नंबर्स दिखना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएंगे, कोई ऐसी बात मिल जाएगी जहाँ से आपको इस कंसेप्ट की नॉलेज आना स्टार्ट होती है। और ये जो हो रहा होता है, ये काम करते हैं आपकी एंजल्स। ठीक है, ये काम के लिए आपके एंजल्स को नियुक्त किया गया है। जब आप विलिंगली क्लैरिटी मांगोगे ना कि मैं हूँ कौन, मैं क्या, मतलब मेरी जीवन किस दिशा में जा रहा है, वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया बिल्कुल क्लूलेस करके। अब आप तो कहीं तो जाके मदद मांगोगे, पूछोगे। अब जब आप पूछते हो तो आपको पता है, मैंने बार बार बताया कि यूनिवर्स और एंजल्स का एक ही रोल होता है, मांगे जाने पे मदद करते हैं। तो आप जब विलिंगली उनके आगे सरेंडर कर देते हो, अब आपकी एंजल्स आपको ऐसा लिटरली ऐसा फील होगा, आपको उंगली पकड़ के लेके चलती हैं। ठीक है, एक एक चीज़ दिखाती हैं कि तुम ये हो, तुम्हें ये करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको साइन मिलने स्टार्ट होंगे, आपको आप नेचर से जुड़ते जाओगे, आप डिवाइन से जुड़ते जाते हो, धीरे 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 करके आपको चीज़ें समझ आने लगती है। और ये खुद यूनिवर्स की ही पहल से हो रहा होता है। अब यूनिवर्स आपको रिवील करना स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली आप हो कौन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब एंजल्स ये समझाना स्टार्ट करते हैं कि आप ये हो, यानी कि आप ट्विन फ्लेम हो, आप कोई नॉर्मल सोल नहीं हो, आप नेक्स्ट लेवल सोल हो, आप मीन्स बहुत मैच्योर सोल हो। धीरे धीरे आपके अंदर ये समझ विकसित करना यूनिवर्स स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आगे भी जारी रहेगा, ये सीरीज़, तो बने रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए और आगे के स्टेजेस लेके आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, अदरवाइज़ फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय।